गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड मेंशन पेज एंड ओपन पेज नंबर 18। मेंशन डेट एंड डे। अवर टॉपिक इज द नाउन। तो प्रीवियस क्लासेस में हम नाउन सभी पढ़ चुके हैं, है ना। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से हम इसे समझेंगे। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। क्या लिखा हुआ है? मुंबई इज़ अ बिग सिटी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। सुरेश इज़ अ गुड स्टूडेंट। सुरेश एक अच्छा स्टूडेंट है। डी दिस इज़ माई पेन। यह मेरा पेन है। द वर्ड्स मुंबई, ऑनेस्टी, सुरेश, पेन are the names of place, quality, person and thing respective. Such words are called noun. अब आपको बता रखा है, देखो इसमें हमने क्या बोला? मुंबई इज अ बिग सिटी। कौन सी सिटी है बिग? मुंबई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी है। सुरेश इज अ गुड स्टूडेंट और दिस इज माई पेन। तो मुंबई क्या है? मुंबई एक प्लेस का नाम है और ऑनेस्टी एक फीलिंग है ना, क्वालिटी है, ऑनेस्टी है ना। और सुरेश, सुरेश क्या है? एक पर्सन नेम है और पेन थिंग नेम है। तो पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सभी जो क्वालिटी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसका नेम होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग का। फॉर एग्जाम्पल मोहन, दिल्ली, डॉग एक्सेट्रा। मोहन, दिल्ली, डॉग एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे मोहन पर्सन, दिल्ली प्लेस, डॉग एनिमल। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं? नाउन 4 टाइप के बता रखी है आपको। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह एक पर्टिकुलर, जब अपने को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम बताया जाता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। जैसे कि एक न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स। जैसे आप क्या हो, गर्ल हो या बॉय हो, और आपका जो भी नेम है तो वो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया, तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। रोमन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। रमन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। रमन किसी पर्सन का पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। टॉमी इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर डॉग। पर्टिकुलर डॉग का नेम क्या है? टॉमी। ताजमहल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो जहाँ पे प्रॉपर नाम हमें किसी भी चीज़ का बताया जाता हो, किसी भी नाउन का प्रॉपर नाम हमें बताया जाता हो, पर्टिकुलर नाम, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ऑल प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। सभी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। सेकंड कॉमन नाउन, इट रेफर्स टू द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग्स और प्लेस ऑफ द सेम कैटेगरी। ये सेम कैटेगरी की जो चीज़ें होती है इसके लिए कॉमन नेम होता है ना, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर तो है पर हमें ये नहीं पता उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है। तो कॉमन है कि कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि उस न्यूज़पेपर का नाम हमें पता है कि वो कौन सा न्यूज़पेपर है। बॉय इज ए कॉमन नाउन। बॉय एक कॉमन नाउन है पर जब हमें उसका नाम बताया रमन, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया कि ये पता है उसकी कैटेगरी क्या है, गर्ल है या बॉय है, पर हमें ये नहीं पता उसका प्रॉपर नाम क्या है। अगर प्रॉपर नाम पता चल जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कंट्री, कंट्री इज ए कॉमन नाउन, कोई सी भी कंट्री हो सकती है। जब हम बोलते हैं इंडिया, तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाम है ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट, हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि अपना किला है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सभी, पर उसका जब पर्टिकुलर नाम बता दिया ताजमहल, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम बताना प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन की कैटेगरी बताना। ओके, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन, और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख के सबका एक साथ बोलना होता है कलेक्शन, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कितने सारे फ्लावर्स है इसमें,
लगभग 7 फ्लावर्स है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बकेट ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलेंगे, सॉरी, बुके ऑफ फ्लावर। क्या बोलेंगे हम इसको, बुके ऑफ फ्लावर। जब इतने सारे फ्लावर एक साथ दिखेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बुके ऑफ फ्लावर। स्वार्म ऑफ बीस, बीस मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बहुत सारी होती है, तो स्वार्म ऑफ बीस। गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स की क्या होती है, गैंग। लिटर ऑफ पपीज, जब पपीज का ग्रुप होता है तो उसे हम लिटर ऑफ पपीज, यानी कि जब कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्शन होता है किसी चीज़ का, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन्स आर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। जैसे कॉमन कलेक्टिव नाउन क्या है, ए क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, यानी कि भीड़ में एक से ज़्यादा ही होगा। ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का जो झुंड होता है, ग्रुप, उसको बोलते हैं। ए क्रू ऑफ सेलर्स। ए पैक ऑफ वॉल्स और डॉग्स, डॉग्स का जो ग्रुप होता है ना उसे पैक बोलते हैं। एन ऑडियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस जब दर्शक जो होती है ना इसको बोलते हैं। ए लिटर ऑफ पपीज, पपीज के ग्रुप को लिटर बोलते हैं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या शिप। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट अपनी जो क्लास लगती है उसमें एक स्टूडेंट बैठा होता है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, पूरा ग्रुप बनता है, उसके बाद वो क्लास बनती है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज, जो कीज जो होती चाबियाँ उसको क्या बोलते हैं, बंच, है। एक कमेटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की क्या होती है, कमेटी होती है। ए बंडल ऑफ स्टिक, और स्टिक का क्या होता है, बंडल होता है। ए ट्रुप ऑफ डांसर्स, और डांसर्स का क्या होता है, ट्रुप होता है। और स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं। तो ये सभी आपको लर्न करना है और आपके नोटबुक में इसे आपको लिखना है, आज का आपका होमवर्क है, ओके। और साथ साथ ये भी लिखेंगे, बुके ऑफ फ्लावर, स्वार्म ऑफ बीस, गैंग ऑफ थीव्स, लिटर ऑफ पपीज, ओके। 4, abstract noun, it refers to a quality, concept or state of a person, place or thing. One cannot see or touch an abstract noun, it can only be felt. अब abstract noun किस लिए यूज़ की जाती है, ये किसी भी क्वालिटी, कंसेप्ट और स्टेट, है ना, एक पर्सन की क्वालिटी, कंसेप्ट और स्टेट, या प्लेस और थिंग की, है ना, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग की क्वालिटी, कंसेप्ट और स्टेट बताता है, और हम उसे टच नहीं कर सकते, केवल उसे फील कर सकते हैं, वो होती है abstract noun। जैसे ऑनेस्टी, ये क्वालिटी, ईमानदारी। चाइल्डहुड, बचपन, स्टेट। इंटेलिजेंस, क्वालिटी। फ्रीडम, डिस्कवरी। लाफ्टर, ये सब क्या है, क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट होते हैं, ये बताता है उसे हम। फॉर्मेशन ऑफ abstract noun, abstract noun किस तरह से बनती है ना। abstract nouns कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव सभी ने पढ़े हैं ना। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन की जो स्पेशलिटी वो हमें बताता है। वर्ब और कॉमन नाउन, इन सबसे मिलके क्या बन सकती है, हमारी abstract noun बन सकती है। एडजेक्टिव, काइंड, इससे abstract noun क्या बनी, काइंडनेस। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ईमानदार से ईमानदारी। ब्रेव, ब्रेवरी, बहादुरता। ब्यूटीफुल, ब्यूटी। लॉन्ग, लेंथ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ। वाइज, विजडम। ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मीन्स इंसान, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। पुअर, पॉवर्टी। फ्री, फ्रीडम। लाफ, लाफ्टर। ओबे, ओबीडियंस। लाइव, लाइफ। हैट, हैटर्ड। एक्ट, एक्शन। स्ट्रेव, स्ट्रेवेशन। डिपार्ट, डिपार्चर। डाई, डेथ। पनिश, पनिशमेंट। डिस्कवर, डिस्कवरी। कुछ कॉमन नाउन जो है, यहाँ तो आपने देखा कि ये सारी एडजेक्टिव से बनी। काइंड मतलब दयालु, काइंडनेस मतलब कि दयालुता। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ये एडजेक्टिव से बनी। यहाँ वर्ब से बनी। लाफ मतलब हंसना, लाफ्टर। ओबे, ओबीडियंस। लाइफ, लाइफ, है ना, ये सब जो है किससे बना है, वर्ब से बना है। और यहाँ जो बना है वो किससे बना है, एडजेक्टिव से। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन से बनने वाला। चाइल्ड, चाइल्डहुड। किंग, किंगडम। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। बॉय, बॉयहुड। पिलग्रिम, पिलग्रिमेज। पैट्रियट, पैट्रियटिज्म। थीफ, थेफ्ट। एजेंट, एजेंसी। इन्फेंट, इन्फेंसी। मदर, मदरहुड। इस तरह से ये क्या है, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इन सब से मिलकर क्या बनाया गया है, abstract नाउन बनाई गई है।
अब हम पढ़ेंगे अनदर जो क्लासिफिकेशन है नाउन के, वो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। काउंटेबल मतलब होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम, ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहेंगे काउंटेबल, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और पीपल दैट वी कैन काउंट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट और पीपल के नेम है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। बॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, पेपर को, बुक को, एप्पल, ऑरेंज, बॉय, मैन, वुमेन, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड, अनकाउंटेबल नाउन्स, इट रेफर्स टू द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन नॉट काउंट, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कि हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हो? नो, है ना। तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। ऐसे जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और ऐसे जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज? नाउन पढ़ा है, नाउन के 4 टाइप्स पढ़े। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वो जब हमें पर्टिकुलर नेम बताया गया होता है। कॉमन नाउन जब उनकी कैटेगरी बताई गई होती है। कलेक्टिव नाउन जब कोई ग्रुप में होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हमें उसकी स्टेट क्वालिटी, कंसेप्ट या स्टेट बताई जाती है ना किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से बनती है। ओके, तो ये जो है आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। ये आपका होमवर्क है, इससे आपको आपके नोटबुक में लिखनी है कि जो फॉर्मेशन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो आपको लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ा। अब हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यस, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना है, उसका टाइप जो है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। द महाभारत इज ए ग्रेट एपिक। जो महाभारत जो है ग्रेट एपिक है, तो इसमें अपना जो नाउन है वो कौन सा है? महाभारत है और एपिक। तो इन दोनों को हमने अंडरलाइन किया। तो इसको आपको कैसे करना है? बिकॉज यहाँ इतना प्लेस है नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक अपनी जो ग्रामर की नोटबुक है वो लेंगे, वहाँ आपको डेट एंड डे मेंशन करना है। देन जो एक्सरसाइज फर्स्ट आपको हेडिंग लिखनी है, मैंने हेडिंग नहीं लिखा है, आपको सेल्फ लिखनी है। फर्स्ट लाइन लिखेंगे द महाभारत इज ए ग्रेट एपिक। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है महाभारत और एपिक दोनों को। तो इन दोनों में हमें ये देखना, सबसे पहले हमने जिसको अंडरलाइन किया वो आप यहाँ लिख देंगे महाभारत और एपिक। अब महाभारत किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम बता रखा है एपिक का हमें, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो हम इसके आगे इसका टाइप लिख देंगे प्रॉपर नाउन। और एपिक, एपिक क्या है? कोई भी एपिक हो सकता है, कॉमन बता रखा है किसकी कैटेगरी क्या वो एपिक है। तो एपिक हमको यहाँ पे कॉमन है ना, क्या है? कॉमन नाउन। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन नाउन एकदम प्रॉपर वे में, है ना। इसी तरह से सेकंड नोट करेंगे द आर्मी मार्च्ड अहेड ब्रेवली। आर्मी मार्च्ड अहेड ब्रेवली। तो आर्मी किससे मार्च कर आगे बढ़ती? एकदम ब्रेवली। तो आर्मी, आर्मी और ब्रेवली ये दोनों इसमें नाउन है। अब हम दोनों ही यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्मी। आर्मी क्या है? ग्रुप होता है सोल्जर्स का, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? कलेक्टिव नाउन। और ब्रेवली, ब्रेवली जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे, क्वालिटी बताई गई है उसकी। इसी तरह से जो बाकी सारे मैं आपको बुक में बता रही हूँ, आपको इस तरह से आपके नोटबुक में से नोट करना है। ही इज एडमायर्ड फॉर हिज करेज। उसकी प्रशंसा क्यों हुई थी? उसकी करेज के कारण, उत्साह के कारण, है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो करेज, करेज क्या है? यहाँ पे क्वालिटी बताइए, उत्साह, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हमें ये जो सेंटेंस है उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद करेज लिख के फिर उसका टाइप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ, ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। एक जो ग्रुप था कैटल का वो गुजर रहा था ऐसे। तो हर्ड क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो ग्रुप यानी कि कलेक्टिव हो गया। तो हमें यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है, हर्ड और कैटल दोनों को अंडरलाइन करके हर्ड और कैटल लिखना है। हर्ड तो क्या हो गया? कलेक्टिव। कैटल क्या हो गया? कॉमन। वी शुड ऑल रीड बुक्स, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो क्या है? बुक्स है। और बुक्स क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि हमें उसका ये नहीं बता रखा है कि कौन सी बुक है, इंग्लिश है, हिंदी है, किस राइटर की है ना, तो यहाँ कॉमन नाउन। तो आपको इस तरह से इसे आपकी बुक नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से करना है। एक्सरसाइज 2, इनसर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। इसे आपको बुक में ही करना है। जो इनसर्कल द कॉमन नाउन को तो सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। हरि प्रसाद इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हरि प्रसाद एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पहला है ना। हरि प्रसाद तो क्या हो गया?
प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नाम बता रखा है पर्सन का, स्टूडेंट, ये कॉमन हो गया, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है ना। तो गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक होली पवित्र नदी है ना। तो गंगा, गंगा प्रॉपर नाम बता रखा है। और रिवर, रिवर क्या हो गया, कोई भी रिवर हो सकती है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। थर्ड, द इंडियन आर्मी मार्च्ड अहेड ब्रेवली, सेम वही सेंटेंस है। तो इसमें जो इंडियन आर्मी, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, आर्मी है, कहाँ की आर्मी है, इंडिया की। फोर्थ, ज्ञानवी इज एडमायर्ड फॉर हर इंटेलिजेंस, ज्ञानवी की प्रशंसा उसकी होशियारी के कारण की जाती है ना, होशियारी से होती है ना। तो ज्ञानवी क्या है, प्रॉपर नाउन, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। प्रॉपर वाले को अंडरलाइन करना है, कॉमन वाले को आपको सर्कल करना है। द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका इज न्यूयॉर्क, अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है। तो अब जब आपको बताया गया सिटी, सिटी कोई भी हो सकती है, तो ये कॉमन है, इसको हम सर्कल कर देंगे। अमेरिका प्रॉपर नेम बता रखा है कंट्री का, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। न्यूयॉर्क भी प्रॉपर नेम बता रखा है, तो इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। 6, द मैन हु फर्स्ट सेल्ड टू अमेरिका वाज क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। जो पहला जो मैन है जो अमेरिका, ऐसा मैन जो कि फर्स्ट जो सेल्ट किया था अमेरिका में, वो क्रिस्टोफर कोलंबस था। तो मेन तो क्या हो गया, कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है, अमेरिका प्रॉपर है क्योंकि प्रॉपर कंट्री का नाम बताया रखा है, क्रिस्टोफर कोलंबस भी प्रॉपर है और प्रॉपर पर्सन का नाम बताया हुआ है। मैंगोज ग्रो ऑन ट्रीज, मैंगो कहाँ उगते हैं, पेड़ों पर। तो मैंगो क्या हो गया, प्रॉपर है फ्रूट, तो हमने इसको अंडरलाइन किया। ट्री कोई सा भी हो सकता है, तो इसको सर्कल किया। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स प्रॉपर है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, तो इसे हमने सर्कल किया। ओथेलो इज़ अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, ओथेलो एक प्ले जैसे कि शेक्सपियर ने लिखा है, तो ओथेलो को तो हम अंडरलाइन करेंगे। और प्ले, प्ले कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। और शेक्सपियर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। शाहरुख खान इज़ वेरी टैलेंटेड एक्टर, शाहरुख खान बहुत टैलेंटेड एक्टर है। शाहरुख खान ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया। और एक्टर कॉमन नाउन है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। मैच द कलेक्टिव नाउन्स, आपको कलेक्टिव नाउन से मैच करना है। एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स क्या होता है, आर्मी, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे आर्मी पे। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोएम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे आपको पता है, एंथोलॉजी। एक कलेक्शन ऑफ एंट्स, कॉलोनी। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वायर। क्वायर जो है ये 4 नंबर पे हमारा लिखा हुआ, हम ये 4 लिखे, सॉरी सी वाला जो इस पर हम 4 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, एक ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, एंग्री पीपल के जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉब, तो हम यहाँ मॉब पे 5 लिखेंगे। इस तरह से आपको जो एक्सरसाइज 2nd और 3rd जो है ये तो आपको आपकी बुक में ही कंप्लीट करनी है, और फर्स्ट वाली जो है आपको नोटबुक में करनी है। रिमेनिंग जो एक्सरसाइजेस है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।